ओम शांति। अव्यक्त मुरली सीरीज में आज हम सुनेंगे दिनांक 10 मार्च 1969 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। टाइटल है, अपने पुराने संस्कारों पर विन करने वाले ही नंबर 1 बन सकेंगे। कुमारियों के पहले ग्रुप की टीचर्स ट्रेनिंग में अव्यक्त बाप दादा की मधुर शिक्षाएं। जो भी सब कुमारियां आई हुई हैं, उन सबके अंदर लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य रख कर आई हो? कोई ने कहा, भट्टी का अनुभव करने। अनुभव करने का भी लक्ष्य क्या है? क्यों यह अनुभव करने चाहती हो? टीचर्स का लक्ष्य क्या है? भट्टी में तो पकेंगी, लेकिन भट्टी में पक करके क्या बनना है? वह लक्ष्य तो क्लियर जरूर होना चाहिए ना। क्या बनना है और कैसा बनना है? जैसे साकार रूप में माता पिता कर्म करके दिखलाने के लिए एक एग्जाम्पल बने हैं, इसी रीति एक शब्द में यही कहेंगे कि संपूर्ण और श्रेष्ठ टीचर कैसे होना चाहिए। ना सिर्फ टीचर, लेकिन जैसे 3 रूप में पिता, शिक्षक और गुरु, इस ही रीति से जगत माता और जगत के प्रति निमित्त टीचर, साथ साथ सद्गुरु। सद्गुरु खुद नहीं बन सकते, लेकिन सद्गुरु के साथ पूरा संबंध जुटाने वाले, श्रीमत पर चलकर चलने वाली बनना है। यह मुख्य बातें हर टीचर में जब आ जाती है तो उस टीचर की रिजल्ट सर्वोत्तम निकलती है। टीचर बनना तो सहज है, लेकिन टीचरपन की क्वालिफिकेशन में मुख्य सब संस्कार जो ज्ञान और योग के भरने हैं, वह बहुत जरूरी है। और जगत मातापन, शक्तिपन का, दिव्य गुणधारी देवीपन का और साथ साथ योद्धेपन का, यह सब संस्कार हरेक जब अपने में ठीक रीति भरेंगे तब दुनिया में नाम बाला होगा। ऐसा लक्ष्य रखा है। कन्या होते हुए भी जगत माता है। अगर कन्या समझेंगे तो फिर कुछ कुछ बातों में सर्विस करते हुए अनासक्त रहेंगे। कन्यापन अर्थात प्यूरिटी। तो कुमारीपन भी पूरा रखना है, लेकिन कुमारीपन के साथ साथ बेहद जगत माता हूँ, यह भी समझना है। यह सब आत्माएं जो तरस रही हैं, दुखी हो चिल्ला रही हैं, उन्हों की ज्ञान और योग से पालना करनी है। जब ऐसी अपनी वृत्ति, स्मृति और दृष्टि रखेंगे, तब दृष्टि में रूहानियत आएगी, जिस्मानीपन निकल जाएगा और रूहानी दृष्टि होती जाएगी। हर एक को यही लक्ष्य रखना है कि नंबरवार होते भी नंबर 1 बनकर दिखाऊंगी। लेकिन 1 नंबर कैसे बनेंगी? जब अपने सर्व पुराने संस्कारों के ऊपर विन करेंगी, वही 1 बनेंगी। इतनी हिम्मत और उल्लास हर एक को अपने में रखना है। और अगर इतनी कुमारियां संपूर्ण टीचर बनकर निकले, फिर तो विनाश कितना जल्दी होगा। क्योंकि आप संपूर्ण बनेंगी तो फिर सृष्टि भी संपूर्ण चाहिए। यह अपूर्ण सृष्टि जल्दी जल्दी खत्म हो, संपूर्ण सृष्टि आ जाएगी। फिर शक्तियों का नाम कोने कोने में बाला होगा। सबको मुख्य यही सोचना चाहिए कि कभी अपने अंदर पुराने संस्कारों को प्रकट होने नहीं देना। संकल्प से ही उसको खत्म करना है। अगर संकल्प आता भी है तो संकल्प को स्थान देकर उसकी पालना नहीं करना। संकल्प को संकल्प तक ही खत्म करना है। फिर आखिरीन यह हो जाएगा, संकल्प में ही पुराने संस्कार इमर्ज नहीं होंगे। एक दो के स्वभाव भिन्न भिन्न तो होंगे ही, लेकिन स्वभाव से बचने के लिए अपने में क्या धारणा करनी चाहिए? सरलता।
जितनी सरल बुद्धि, सरल दृष्टि, सरल वाणी होगी, जितनी सरल बुद्धि, सरल दृष्टि, सरल वाणी होगी, उतना ही स्वभावों का टक्कर नहीं होगा। कुमारियां भट्टी नाम से घबराती तो नहीं हो? यह तो मीठी भट्टी है, इसमें ही तो सोना बनना है। कोई भी मन में मुश्किलात महसूस हो तो मन की बातें मन में नहीं रखना, मन की बातें वाणी में भल लाना है, लेकिन कहाँ? स्थान देख कर लाना है। यह भी किचड़ा है ना, किचड़े को कहाँ डाला जाता है? जो स्थान मुकर्रर होता है। यहाँ वहाँ कीचड़े को डाला तो फिर यह वायुमंडल में फैल जाएगा। इसलिए कोई भी मन में ऐसा संकल्प आए जिसको व्यर्थ संकल्प, विकल्प कहें, वह निमित्त बने हुए स्थान के सिवाय किसी से नहीं कहना, नहीं तो वायुमंडल को बिगाड़ने के निमित्त बनने से पुरुषार्थ में यह बाधा पड़ जाती है। इसलिए जैसा लक्ष्य रखा है तो कोई भी अपने सामने रुकावट डालने की बातें नहीं रखना, मिटाते हटाते चलते चलो, तब लक्ष्य को पा सकती हो। हर मुरली में लक्ष्य तो दिया ही है, क्या करना है, क्या देखना है, क्या सोचना है, जैसे डायरेक्शन है उस प्रमाण ही चलते चलना है। घर में सिकिलधे होते हैं तो बाप उनको श्रृंगारते हैं ना, तो आप कुमारियां कौन सा श्रृंगार करेंगी? गहने पहने हुए हैं? हर वक्त अपने गहनों से सजी हुई रहना, उतारना नहीं। जो रॉयल फैमिली वाले होते हैं वह कब गहने उतारते नहीं हैं। जो गरीब होते हैं वह कब कब पहनते हैं। आप सब तो किसके बच्चे हो? कौन से गहने पहने हुए हैं? तिलक कौन सा है? राज तिलक। राज तिलक तो आपके सतयुगी माँ बाप देंगे। संगम युग का नया तिलक कौन सा है? विजयी बनने की विक्ट्री। आप विजयी रत्न बनने की निशानी तिलक रूप में कुमारियों को दे रही हैं। अच्छा, चिंदी पहनी है? कौन सी चिंदी पहननी है? चिंदी है स्वदर्शन चक्र की, यह भी कब भूलना नहीं है। कुंडल कौन से पहनेंगी? शंख, शंख ध्वनि होती रहती। अच्छा, कंगन कौन से पहनेंगी? नियम रूपी कंगन। लेकिन जितने जो नियम पालन करेंगे उतने कंगन पड़ेंगे। कोई 10-10 कंगन भी पहनते हैं, कोई एक भी पहनते हैं। ज्यादा कंगन जब होते हैं तब शोभनीक होती है। जितने नियमों की पालना करेंगे उतने ही कंगन पड़े हुए हैं। अच्छा, घुंघरू कौन से पहनेंगी? घुंघरू में आवाज होती है ना, तो ज्ञान घुंघरू का आवाज सब सुने। कृष्ण के लिए कहते हैं घुंघरू की आवाज से गोपिकाएं आती थी। तुम्हारी ज्ञान घुंघरू की आवाज से कौन आएंगे? आपके भक्त और प्रजा। जितना जितना सुरीली आवाज होगा वैसे वैसे आकर्षण होगी। यह सब गहने हर वक्त पहने ही रहना है, कहाँ माया उतार न दे। इसलिए कब उतारने नहीं देना। कुमारियां हैं तो उम्मीदवार, लेकिन कौन सी परसेंटेज में उम्मीद पूरी करनी है वह मालूम पड़ जाएगा। हर एक को यही सोचना है कि हम कोई कमाल करके दिखाऊं। बाप दादा की जो उम्मीद है वह उम्मीद का सितारा अपने मस्तक के बीच में चमका के दिखाना है। कुमारियों का ग्रुप तो अच्छा है, टीचर भी अच्छी मिली है। जहाँ भी जिसका गुण देखो वह जल्दी से उठाना, क्योंकि हर एक में कोई ना कोई विशेष गुण होता है। तो हर एक से गुण उठाते उठाते सर्वगुण संपन्न बनना है। अगर अवगुण देखो तो पीठ कर लेना। खिलौना देखा है ना, सीता के सामने रावण करते हैं तो पीठ कर देती।
राम सामने आते तो राम के सम्मुख हो जाती है। आप भी सीता तो ही हो ना। गुण देखो तो धारण करना, अवगुण को देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना, ना सोचना। सुनना और देखना तो दूसरी स्टेज है। सभी कुमारियों को विक्ट्री का टीका दिया और ऊपर में बिंदी देते हुए मुख मीठा कराया। इस टीके को कायम रखने की हिम्मत है ना। आज जैसे मस्तक चमक रहे ऐसे अविनाशी चमकते हैं। अच्छा, ओम शांति।